राजस्थान की सियासत में सड़कों पर संघर्ष करके लोगों के लिए लड़ने वाले दो अहम नेताओं के बीच जब आपसी संघर्ष हो गया तो कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव तमाम सारे पीड़ितों, समर्थकों, संघर्ष वाले लोगों में बहुत गहरा हो गया था। और इससे राजस्थान की सियासत में क्या प्रभाव, क्या फ़र्क पड़ा, ये समझने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं चंद्रराज जी सिंघवी के पास, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा के वरिष्ठतम नेता और राजस्थान की राजनीति को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। सर, दोनों ही नेता सड़क पर संघर्ष करने वाले हैं और दोनों ही नेता के बीच में ऐसा टकराव हुआ तो कहीं ना कहीं निराशा का एक भाव उत्पन्न हुआ। ये टकराव राजस्थान की सियासत में क्या प्रभाव देगा? कोई प्रभाव नहीं देगा। दोनों का उद्देश्य पूरा हो गया। और ज़्यादा प्रसन्नता की बात है, किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष और लड़ाई, उनकी ताकत, उनकी डिमांड और उनके विपक्ष में रहकर के 5 साल के कर्म को कोई जनता बुलाने वाली नहीं है। इधर जाटों का नेता अनुमान कर रहा है, उसको भी बुलाने वाली नहीं है। ये दुर्घटना थी, घटना नहीं थी। इसे घटना कहना तो बहुत लोगों का उकसाने का धंधा है। कुछ लोगों ने मजे लिए होंगे कि अच्छे भिड़ा, कोई भिड़े नहीं है, विचार भेद है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है श्रेय का, तो श्रेय तो न तो कोई किसी को दे सकता है न किसी को ले सकता है। जनता स्वयं देखती है, जनता समझती है। जनता तराजू है, तराजू वो तोलती है, किसका वजन कितना है जनता देखती है। और अगर एक बार विचार अंतर हो भी जाए तो बैठ के बात कर लेंगे। अंत तो कहते हुआ क्या, किरोड़ी ने हनुमान को अपना भाई माना, हनुमान ने किरोड़ी को अपना बड़ा भाई माना। मैं दोनों जातियों के संपर्क में हूँ, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, हनुमान बेनीवाल जाट जाति का आदमी है, जन्म से जाट है। मैं जाटों द्वारा एडॉप्ट किया हुआ जाट हूँ। 25,000 जाटों ने प्रस्ताव पास करके मुझ बनिए को, कुछ व्यापारी वर्ग के आदमी को, जैन को लिया था जाट समाज में, नाथुराम जी के नेतृत्व में। तब से अब तक मैं जाटों का बहुत निकट हूँ। जाट ऐसी हल्की कौम नहीं है जो हरे के बहकावे में आ जाएगी। हनुमान ने अच्छा किया है तो जाट अच्छे का इनाम देंगे। किरोड़ी ने अच्छा किया है तो जनता और लोग किरोड़ी को अच्छे का इनाम देंगे। कहीं कोई अंतर नहीं है। कुछ बड़े नेता दोनों पार्टियों में से कहीं भी हो सकता, चाहते हो कि ठीक हुआ, अब तो मज़ा आ गया, लड़ाई हो गई। कहाँ लड़ाई हो गई? कहाँ लड़ाई हो गई? कुछ नहीं हुआ। विचार अंतरता, क्षणिकता मिट गया। किरोड़ी ने हनुमान कह दिया, बड़ा होकर के कह दिया, समझा आप, बड़न को क्षमा मांगना कितनी बड़ी बात है। ये किरोड़ी की दिलेरी है, उसकी इंसानियत है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कहावत है। बहुत अच्छा काम किया। अब और हनुमान ने उनको अपना बड़ा भाई कह दिया, ये भी प्रतिक्रिया वैसी ही है। इन दोनों प्रतिक्रिया को देखते जो और लोग इस आर्टिफिशियल विचारांतर को लड़ाई की संज्ञा देना चाहते थे, इस विचारांतर को मतभेद की संज्ञा देना चाहते, बात खा गए। और जिस समाज को इससे फ़ायदा हुआ है, जिस वर्ग को फ़ायदा हुआ है, वो दोनों को ही देख रहा है। क्यों नहीं देंगे इससे? कोई युद्ध के अंदर हनुमान जी लड़े थे और जामवंत भी लड़ा था, आपस में तो नहीं लड़े थे। जिसका जितना रोल था उतना उसका रोल था। मैं इस वजरांतर को एक तर्क के द्वारा दिया गया तार्किक अंतर के अलावा कुछ नहीं मानता। ऐसा तार्किक अंतर तो आपको याद होगा, धनुष यज्ञ के अंदर परशुराम और लक्ष्मण के बीच भी हुआ था। लेकिन सर, तो अंतर हुआ था क्या? लेकिन बड़ी बड़ी रिश्वत का आरोप लगा और उसी के साथ साथ अपने समाज को बेवकूफ़ बनाने का, किरोड़ी जी ने कहा कि ये जाट समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कह रहे थे मीणाओं को लड़ा रहे हैं। इस तरह की भावावेश में ही सही। अरे साहब, भावावेश और क्रोध के अंदर होता है। उस समय जब लक्ष्मण ने कहा परशुराम को कि दुनिया मान के हमने इसको तोड़ दिया, तो क्या कैसा बुरा लगा होगा परशुराम को। लेकिन किरोड़ी जी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि जो मेरे पे 15 लाख की रिश्वत के आरोप लगाए या 200 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए, एक रत्ती भर आरोप भी अगर सिद्ध होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ किरोड़ी मान भी ले तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। किरोड़ी कहते हाँ साहब, तो भी नहीं, जो जानते हैं कि ये पक्का वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाना खाता ही नहीं है, ये पक्का ईमानदार आदमी बेईमानी करता ही नहीं है, ये पक्का करता है, ऐसा होता ही नहीं है।
जिस किरोड़ी के खिलाफ पार्टी और बाहर सब जगह सारी दुनिया रही, एक आरोप नहीं लगा पाया। 5 रुपये, मैं तो उनके बहुत साथ रहता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके कि किरोड़ी हार्ड ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, चरित्रवान आदमी है, जबान का पक्का है। और मैं ये भी कहता हूँ कि हनुमान फाइटर है, जाटों का आदमी है, युवा जाट नेता है। उम्र का फ़र्क है, एक मेरे छोटे भाई के समान है, दूसरा मेरा साथी है, बड़े भाई के समान है। इसलिए किरोड़ी पर कोई आरोप लगाए, आकाश पर थूकने से थूक मुंह पर ही आके गिरता है, लगता नहीं है। और 200 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर अशोक गहलोत क्या होते ही तो देता क्या, वो तो 2 रुपये ही दे किसी को, खुद ही हजम कर लेता। इस आरोप में कोई दम नहीं है। किरोड़ी एक बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा संघर्ष किया है, 5 साल लड़ा है। पर एक बात ज़रूर है कि बीच में पार्टी में जाने के बाद उसके सीमाओं में बन गए। वो सीमाओं में बनने के बाद भी लड़े, और इसका सारा श्रेय मैं इन दोनों से ज़्यादा न्यायालय को देता हूँ। न्यायालय ने न्यायपालिका की रक्षा करते हुए बहुत अच्छा फैसला किया है, और उन लोगों को जो गलत तरीके से ऐसा ही बने थे उनको हटाने का फैसला करके नए तरीके को काम में लिया। तो दोनों अच्छी बात है। अब किरोड़ी का 50 साल का अनुभव है, जितनी उम्र है, मगर अनुमान करता है युवा हुए। एक दिन हो सकता है 50 साल बाद ये भी कहेगा कि मैं भी उसी रास्ते में चल रहा हूँ, उसी लेवल पर पहुँच गया। आएगा तो कहेंगे, हम तो दुनिया में उस पर रहेंगे नहीं। मगर हमारा ये मानना जरूर है कि किरोड़ी के पर आरोप लगाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म था। हनुमान पर आरोप नहीं लगाया किरोड़ी ने, गुस्से में ये जरूर कहा है जो कहना था उनको। और उस समय राज्यसभा के टिकटों में कौन एमएलए थे जो पैसे नहीं लेते थे, सबको जानता हूँ। मैं तो कईयों को देख चुका हूँ। वो लड़ाई में गड़ा भाग लिया है मैंने, बहुत लड़ा हूँ मैं। कमल मुरारका जी वाला मुरारका तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके बाद में कई लोग बने हैं, गोविंद का भी बना है, सब बने हैं। मैं ये बात, इसका आरोप नहीं मान, ये कोई रिश्वतखोरी का आरोप नहीं है। ले लिया होगा, और ले लिया तो क्या है। लास्ट चुनाव के अंदर जहाँ राम जेठमलानी खड़े हुए थे, तो राम जेठमलानी के मुख्य चुनाव आयुष को मैं और दीपक बजाजी तो थे, हमको मालूम है कौन क्या करता है। मगर आरोप नहीं, ये गुस्से में कहीं भी बात है, ये हृदय से आई भी बात नहीं है, ये क्रोध में कहीं भी बात है, इमोशन में कहीं भी बात है, भावना में कहीं भी बात है। न तो जो कहा अनुमान उसको मैं महत्व देता हूँ, और जो किरोड़ी ने कहा है उसे महत्व देने की आवश्यकता ये नहीं है कि उसके अंदर जो आरोप है वो राजनीतिक चरित्र के आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने नहीं लगाया, और राजनीति में तो कौन पैसे नहीं लेता देता है। मैं तो उन मूर्खों को 60 साल की राजनीति में किसी का 1 कप चाय नहीं पिया, कहना बड़ा आसान होता है साहब। और राजनीति में कौन नहीं है, मैं एक एक को जानता हूँ, सारे चीफ मिनिस्टरों को जानता हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ इस लड़ाई का आरोप प्रत्यारोप से कोई लेन देन नहीं है। लड़ाई तगड़ी हुई, किरोड़ी ने नींव खोदी, बीज बोए, तना तक आ गया। उसके तना आने के बाद जब वो हटे तो वो सूख जाता तना, मगर हनुमान बेनीवाल ने उसको पानी दे करके उस तने में से बीजारोपण करने तक, न्यायालय की लड़ाई तक उसका फल लाने का काम किया। मैं दोनों को बधाई का पात्र मानता हूँ, और एक दूसरे पर लगाए हुए छींटाकशी के इमोशनल आरोपों को शून्य मानता हूँ। आप देख लेना, महीने 2 महीने बाद गलबाइयाँ करके भाई और छोटे भाई बड़े भाई की तरह मैं आपको इनको एक साथ रहते हुए, खेलते हुए और खाते हुए दिखा दूंगा। मेरी आत्मा कह रही है कि ये अंतर रहेगा नहीं, ये अंतर समाप्त हो जाएगा। और जो लोग इस अंतर की आड़ में किसी के भी व्यक्तित्व को गिराना चाहता था, पदोन्नति को रोकना चाहता था, उनको बहुत निराशा हाथ लगेगी। एक आरोप हनुमान बेनीवाल ने और भी लगाया है, वो ये है कि सत्ता किरोड़ी और नरेश मीणा को लड़वाकर मीणा समाज में बंटवारा करना चाहती थी, जिसमें वो सफल रही। काहे की लड़ाई है, लड़ाई नहीं है। नरेश और किरोड़ी जी की लड़ाई आप बात करते हो, ताजुब की बात है। कौन मानेगा इस बात को। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि रामनिवास मिर्जा और नाथुराम के बीच में लड़ाई हुई क्या लड़ाई, विचारांतर हो गया, रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई, उन्होंने कुछ प्राप्त किया, इन्होंने कुछ प्राप्त किया। ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती है। राजनीति में विचार अंतर, विचार भेद, भावना भेद, मतभेद ये होते हैं, इनको लड़ाई की संज्ञा देना राजनीति का घोर अपमान है। इसके अलावा कल तमाम सारे छात्र जो है वो किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत करने पहुंचे, और बहुत ही बड़े लेवल पर
गाजे बाजे पटाखों के साथ, ऐसा लगा कि किरोड़ी जी के घर के बाहर दिवाली बन रही हो। और सब छात्रों ने ये माना कि ये एसआई भर्ती का आंदोलन जो है शुरुआत और संघर्ष। इसका गलत है, हनुमान भी मान गया, हनुमान ने भी माना है, नहीं माना है क्या उसने। अब रहा सवाल छात्रों का स्वागत। किरोड़ी का स्वागत तो जन्मजात स्वागत योग्य आदमी है, कब स्वागत नहीं हुआ। किरोड़ी चलता है तो एक बार तो जिस जमीन पर से गुजरता है वहाँ धमाके की आवाज़ आती है। मुझे तो यह है कि मैं मेरे खुद के निजी राजनीति के लिए संकेश्वर गया होता, वरना मैं तो स्वयं उस स्वागत में शामिल होता। और मैं स्वागत में शामिल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा तन मन धन सब समर्पी की राजनीति के लिए समर्पित है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, निश्चित रूप से किरोड़ी जी का समर्थक हूँ, दुनिया जानती है, समझे आप। और जो आदमी एक बार रास्ता पकड़ के हाथ पकड़ के चले और हाथ छोड़ दे, उस अधूरे आदमी को मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। अब रहा सवाल जाटों का। जाट भी एक बड़ी भारी कौम है, कभी किरोड़ी ने जाट जाति का विरोध नहीं किया, जाटों के विरोध में कुछ नहीं कहा, कभी हनुमान ने मीणा जाति का विरोध नहीं किया। ये जाति संघर्ष है ही नहीं, ये व्यक्ति विरोध का, व्यक्ति विचारांतर का मामला है। इसके अलावा इसको महत्व देना घोर अन्याय होगा। अब वक्त आ रहा है, सत्ता परिवर्तन होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कि मैं गुजरात जाकर के देश के बड़े बड़े लोगों से मिल के आया हूँ, बहुत बड़ा सम्मान है किरोड़ी का, बहुत बड़ी इज्जत है किरोड़ी की। चूँकि भाजपा का सबसे बड़ा जन आंदोलन करने वाला नेता एकमात्र किरोड़ी है। हनुमान की पार्टी नहीं है, वो व्यक्तिगत है, ये पार्टी है, पार्टी की इज्जत बढ़ाता है। तभी तो शिवराज सिंह ने कहा था कि हनुमान जो काम किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, इससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ा है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण पत्र चाहिए, इससे ज़्यादा प्रमाण पत्र हो ही नहीं सकता। यही बात मुझे गुजरात में कही, मोदी जी के रिश्तेदारों ने कही, मोदी जी के मित्रों और समर्थकों ने कही। सब कहते हैं किरोड़ी लाल जी आप इस छोटी सी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करिए, और जो आशीर्वाद पहले देते थे अपने से छोटों को, वो देते रहिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो ये हैं चंद्रराज सिंघवी, जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों की फहरिस्त में बहुत ऊपर आते हैं, पक्के दोस्त भी हैं। और साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि ये एक विचारांतर था, एक अल्प समय का गुस्सा था जो जा चुका है। दोनों एक दूसरे को भाई फिर से मान चुके हैं, और एक दिन फिर से ये अंतर खत्म होगा, साथ खाएंगे और खेलेंगे भी। कैमरामैन दीपेश और सहयोगी के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।